Good morning, student. Myself, Sir Mandar. Standard 4th, subject EVS 2. Students, in previous lecture, we have learned chapter number 13. शिवाजी gives the slip to the emperor. शिवाजी ने कैसे एम्परर को फंसाया, कैसे शिकस्त दी, ये हमने देखा था। तो हमने पहले क्या देखा था कि शिवाजी महाराज ने मिर्जा राजे जयसिंह ने शिवाजी महाराज को कहा कि आप औरंगजेब यानी कि एम्परर जाओ, वहां का देखो, औरंगजेब का एम्परर यानी वो कहाँ पे, आगरा में। तो शिवाजी महाराज रेडी हुए आगरा के लिए जाने के लिए, और शिवाजी महाराज के साथ कौन कौन गए थे? संभाजी राजे और कुछ सिलेक्टेड सरदार और विश्वासु लोगों को लेके शिवाजी महाराज आगरा के लिए रवाना हुए। जैसे ही शिवाजी महाराज और संभाजी राजे औरंगजेब के दरबार में पहुंचे, तो औरंगजेब के दरबार में रूल्स होता था, पहले एक लाइन में खड़े होते थे, हर एक के उनके रैंक के हिसाब से। तो शिवाजी महाराज सबसे पीछे खड़े थे और सबसे शिवाजी महाराज के आगे कौन खड़ा था? जसवंत सिंह राठौड़। और वो जसवंत सिंह राठौड़ जिसने मराठास ने जसवंत सिंह राठौड़ को भगाया था, रणभूमि में भगाया था, यानी कि लड़ाई के टाइम जसवंत सिंह राठौड़ को मराठास के मावलास ने को भगाया था, वो शिवाजी महाराज के आगे खड़ा है। ये सोच के शिवाजी महाराज को बहुत ही गुस्सा आया। तो इस बात को शिवाजी महाराज को गुस्सा आया और शिवाजी महाराज को लगा कि ये मेरा इंसल्ट है, मैं भी एक राजा हूं। तो शिवाजी महाराज के उस गुस्से के कारण शिवाजी महाराज औरंगजेब का दरबार छोड़ के चले गए। कहां पे? जहां पे उनका रहने की व्यवस्था थी, वहां पे। ये बात शिवाजी महाराज का इंसल्ट हुआ, ये बात पूरे आगरा में फैल गई। तो शिवाजी महाराज वहां से डायरेक्टली महाराष्ट्र में आए। क्या सचमुच शिवाजी महाराज का विश्वासघात किया था औरंगजेब ने? वो देखने के लिए हम देखेंगे आज के लेक्चर में। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। द एम्परर ट्रिचरी। ट्रिचरी मीन्स विश्वासघात करना। एम्परर ने विश्वासघात किया। किसका विश्वासघात किया? किसका भरोसा तोड़ा? औरंगजेब को मिलने के लिए कौन गया था? या शिवाजी महाराज। तो शिवाजी महाराज का विश्वासघात किया, भरोसा तोड़ा। किसने? ये एम्परर ने, यानी कि औरंगजेब ने। कैसे विश्वासघात किया वो देखो अभी। औरंगजेब ऑर्डर गार्ड टू बी पोस्टेड अराउंड शिवाजी रेसिडेंस। शिवाजी महाराज औरंगजेब को मिलने के लिए गए थे उनके दरबार में, तभी उनको इंसल्ट हुआ। किसका? शिवाजी महाराज का इंसल्ट हुआ। वो देख के शिवाजी महाराज ने औरंगजेब का दरबार छोड़ के चले गए। कहां पे चले गए? जहां पे उनका रहने के लिए जगह थी, वो जगह पे वो चले गए। तो औरंगजेब ने उनके गार्ड को ऑर्डर दिया कि शिवाजी के ऊपर नजर रखो, यानी कि शिवाजी को नजर कैद किया। और वे नजर कैद करने के लिए कौन था? किसके अंडर नजर कैद किया था शिवाजी महाराज को? फौलाद खान। यहां पे नाम नहीं है, लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए बताता हूं। फौलाद खान एक जो ऐसा गार्ड था, औरंगजेब का ऐसा गार्ड था
सिपाही था वो फौलाद खान, वो फौलाद खान के नजर से चींटी भी बाहर नहीं जा सकती है और ना ही अंदर आ सकती है, वैसी उसकी नजर थी। उसके अंडर शिवाजी महाराज को नजर कैद किया था। किसके अंडर? फौलाद खान। शिवाजी महाराज and Sambhaji Raje thus became, for all practical purpose, the emperor prisoners। तो शिवाजी महाराज को पता चला कि हमें और संभाजी राजे को नजर कैद किया है, बंदी बना के रखे है। ये शिवाजी महाराज को पता चला। He realized that the emperor could never let him return to महाराष्ट्र। तो शिवाजी महाराज को पता चला कि एम्परर हमें वापिस महाराष्ट्र में नहीं भेजेंगे। शिवाजी अंडरस्टूड द एम्परर ट्रीचरी। और शिवाजी महाराज को यह भी पता चला कि एम्परर ने मेरा विश्वासघात किया है और वो वापिस क्या मुझे महाराष्ट्र के लिए जाने नहीं देंगे। ये शिवाजी महाराज को पता चल गया। डेज एंड वीक्स पास, कुछ दिन बीत गए, कुछ हफ्ते बीत गए। दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए। देन वन डे Shivaji Maharaj petitioned to the emperor for permission to return to Maharashtra। फिर एक दिन शिवाजी महाराज ने पेटिशन दिया, यानी कि परमिशन ली एम्परर की। एक खत लिखा एम्परर को परमिशन का कि हम वापिस महाराष्ट्र जाएंगे क्या, हम वापिस महाराष्ट्र जाए क्या। आप तो सोचते रहेंगे शिवाजी महाराज एक राजा थे महाराष्ट्र के और उसको परमिशन लेनी पड़ेगी औरंगजेब की। ये आपके मन में सवाल रहेगा। स्टूडेंट्स, आपके नॉलेज के लिए बताता हूं, उस टाइम में वो ऐसा रूल्स था, किसी के भी राज्य में जाना होगा तो आपको उस राज्य के राजा की परमिशन लगेगी और उस राज्य ने परमिशन दी कि आप आ जाओ, तभी आप जा सकते हो। और वहां से रिटर्न जाने के लिए भी आपको उस राज्य की परमिशन लगेगी। तो वहां का वो टाइम पे रूल्स था, किसी राज्य में आप जाओगे तो आपको जाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी और आने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। वो हिसाब से शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को खत लिखा और खत में लिखा था कि परमिशन, मुझे महाराष्ट्र में वापिस जाना है। He tried again and again, but every time his request was turned down। शिवाजी महाराज बार बार परमिशन के खत लिखते गए, लेकिन औरंगजेब वो परमिशन देने के लिए मना कर रहा था। Then शिवाजी महाराज made up his mind to escape from the emperor clutches। फिर शिवाजी महाराज के दिमाग में एक बात आई कि एम्परर से भागना है तो एम्परर से उनके नजर कैद से हमें भागना है तो कुछ तरकीब निकालनी पड़ेगी, ऐसा शिवाजी महाराज ने सोचा। क्योंकि शिवाजी महाराज बार बार परमिशन मांग रहे हैं औरंगजेब के पास, लेकिन औरंगजेब मना कर रहा है। तो शिवाजी महाराज ने एक तरकीब निकाली। क्या तरकीब थी? टू बिगिन विद द ऑब्टेन द एम्परर परमिशन टू सेंड बैक टू द साउथ द पर्सन हु हैड accompanied him to आगरा। हाँ, तो शिवाजी महाराज ने अभी ऐसे लेटर लिखा था औरंगजेब को कि जो मेरे साथ आए हैं आदमी उनको छोड़ो महाराष्ट्र में जाने के लिए, ऐसे खत लिखा था। पहले तो शिवाजी महाराज ने सबके लिए खत लिखा था,
लेकिन सबके लिए खत लिखते समय औरंगजेब मना कर रहा था। तो शिवाजी महाराज ने तरकीब निकाली और उस लेटर में लिखा कि मेरे साथ जो आदमी आए हुए, जो मावलास आए हुए, उनको जाने के लिए परमिशन दो। द एम्परर वॉज हैप्पी। औरंगजेब क्या हो गया? खुश हो गया। He thought that Shivaji Maharaj would now be completely isolated. तो औरंगजेब ने सोचा कि शिवाजी महाराज के आदमी लोग को अगर मैंने परमिशन दी तो शिवाजी महाराज अकेला हो जाएगा, ऐसा एम्परर ने सोचा, यानी कि औरंगजेब ने सोचा। The only person left with him now were Sambhaji Raje and the two servants Hiroji Farzan and Madari Mehtar. शिवाजी महाराज के साथ कौन थे अभी बचे हुए? संभाजी राजे, यानी कि शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी राजे और शिवाजी महाराज के दो सर्वंट। कौन थे वो? हिरोजी फर्जन एंड मदारी मेहतार, ये दो सर्वंट थे। Soon after, शिवाजी महाराज प्रिटेंड टू बी इल। फिर शिवाजी महाराज ने बीमार होने का नाटक किया। He complained of severe pain in the stomach, और शिवाजी महाराज के पेट में बहुत ही दर्द हुआ, ऐसे उन्होंने प्रिटेंड किया। फिर डॉक्टर्स वेर कॉल, फिर कोई डॉक्टर्स को बुलाए। उस टाइम पे डॉक्टर्स कैसे थे आपको मालूम है ना? जड़ी बूटी की दवाई देते थे। अभी आपको बुखार आया, आप पेट दर्द किया, तो आपके डॉक्टर गोली देते हैं, राइट? They started treating the patient. Shivaji started sending out huge basket of sweets to sadhus and maulis for this quick recovery. तो शिवाजी महाराज को देखने के लिए डॉक्टर आया और डॉक्टर ने उनको दवाई दी, लेकिन शिवाजी महाराज की सचमुच से ही हालत खराब हुई थी बीमारी के कारण। तो शिवाजी महाराज ने क्या किया? ठीक होने के लिए शिवाजी महाराज ने साधुस और मौलवीस को मिठाई बांटने को कहा। स्टूडेंट्स, वो जमाने में ऐसा होता था कि आपको जल्दी से ठीक होना है तो आपको मौलवी साधुस लोग को मिठाई देनी पड़ती थी। यानी कि स्टूडेंट्स, अभी आप भी देखते रहोगे, आपको ठीक होना है तो आप भी किसी को दान देते हो ना। तो वैसे ही शिवाजी महाराज ने कहा, अगर मुझे जल्दी ठीक होना है तो आप लोग स्वीट्स यानी कि मिठाई दो। किसको? साधुस एंड मौलवीस को, फॉर हिज क्विक रिकवरी। तो स्टूडेंट्स, स्वीट्स देने के बाद शिवाजी महाराज ठीक होते हैं और वहां से भागने के लिए वो कामयाब होते हैं। वो देखने के लिए हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर, यानी कि कल के लेक्चर में हम देखेंगे। सो स्टूडेंट, स्टे होम, स्टे सेफ।